चुने हुए वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ छाया में षड्यंत्र रच रहे थे, वे बहुत चिंतित हैं क्योंकि तुम अभी तक जेल नहीं गए उस धोखाधड़ी के लिए जो उन्होंने तुम्हारे नाम पर की। हाँ, वे चिंतित हैं, वे नींद खो रहे हैं, वे हर सुबह कांपते हाथों से अपने फोन चेक कर रहे हैं, बेताबी से तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर ढूंढ रहे हैं जो कभी नहीं आएगी। जिन राक्षसों ने आधुनिक इतिहास में सबसे जटिल फंसाने की योजना बनाई, वे अब अपने ही आतंक में डूब रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गुजरता दिन उनकी तुम्हें नष्ट करने की पूर्ण और घोर विफलता को साबित करता है। इन दयनीय प्राणियों ने सोचा था कि वे तुम्हारी पहचान चुरा सकते हैं, तुम्हारे नाम पर अपराध कर सकते हैं, सबूत प्लांट कर सकते हैं, गवाहों को हेर फेर कर सकते हैं और तुम्हें सलाखों के पीछे सड़ते हुए देख सकते हैं, जबकि वे शैंपेन और राक्षसी हंसी के साथ उत्सव मनाते हैं। उन्हें विश्वास था कि उनकी सावधानी पूर्वक बुनी गई झूठ की जाल जजों, अभियोजकों और जूरी को यह समझाने के लिए काफी होगी कि तुम ही वह अपराधी मास्टरमाइंड हो जिसने उनके द्वारा दुर्भावनापूर्ण सटीकता के साथ रचे गए धोखाधड़ी के योजनाओं को अंजाम दिया। लेकिन यहां तुम खड़े हो, हमारे बीच स्वतंत्र घूमते हुए, ब्रह्मांड द्वारा ही सत्यापित इतनी शक्तिशाली ताकतों द्वारा संरक्षित कि उनके नष्ट करने के कमजोर प्रयासों ने केवल दैवीय न्याय को सक्रिय किया है, जिस तरह से वे आने वाली पीढ़ियों तक कांपते रहेंगे। हर एक दिन जब तुम बिना जंजीरों के रहते हो, वह उनके झूठ के टूटने का एक और दिन है, उनका डर बढ़ने का एक और दिन है, ब्रह्मांड स्वयं उनकी शानदार विफलता का गवाह बनने का एक और दिन है। जो भगवान के संरक्षण की मुहर ले जाने वाले को कैद करने में असफल रहे, उनके तुम्हारे खिलाफ अपराधी षड्यंत्र की गहराई अनुभवी अभियोजकों को अविश्वास में हांफने पर मजबूर कर देगी। इन राक्षसों ने व्यवस्थित रूप से पहचान की चोरी को अंजाम दिया, विशेष रूप से तुम्हारे जीवन को हर संभव कोण से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। उन्होंने तुमसे पैसे चुराए, फिर झूठे सबूतों का एक जटिल जाल बुना ताकि तुम उनके चोरी के लिए अपराधी दिखो। जिस पहले क्षण से उन्होंने तुम्हारी बर्बादी की साजिश शुरू की, तुम्हारी पहचान इतनी जटिल और शक्तिशाली सुरक्षा की परतों में लिपटी हुई थी कि उनकी योजनाओं को सफल होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। जबकि वे अंधेरे में साजिश रच रहे थे, दैवीय बुद्धिमत्ता पहले से ही सुरक्षात्मक सहयोगियों को ठीक वहां तैनात कर रही थी जहां तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सही लोग अधिकार के पदों पर, जज, अभियोजक, जांचकर्ता, कानूनी पेशेवर, जिनमें अभी भी निष्ठा बाकी है। ये व्यक्ति जानते हैं कि असली धोखेबाज कौन है। सबूत जो गायब हो जाने चाहिए थे, वे संरक्षित किए गए हैं। गवाह जो चुप रहने वाले थे, उन्होंने अपनी आवाज पाई है। डिजिटल निशान जो मिटा दिए जाने चाहिए थे, वे बरामद और प्रमाणित किए गए हैं। कानूनी पेशेवरों ने उनके अपराधी षड्यंत्र के बारे में सच्चाई उजागर की है, और जो उन्होंने खोजा है वह अनुभवी जांचकर्ताओं को भी उनकी साहसिकता पर हैरान कर रहा है। यह साहसिकता से भी ज्यादा है, वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनके करियर में शायद ही देखने को मिलता है। किसी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण और संपूर्ण सुरक्षा जो कभी इन नीच योजनाओं का शिकार होने के लिए नहीं। हाँ, दैवीय बुद्धिमत्ता हर रणनीति को पूरी तरह से बनने से पहले ही मात दे देती है। जबकि वे सोच रहे थे कि वे शतरंज खेल रहे हैं, ब्रह्मांड उन आयामों में क्वांटम चालें चला रहा था जिन्हें वे समझ भी नहीं सकते। लेकिन उनकी हताशा को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें उनके द्वारा शुरू किए गए मनोवैज्ञानिक युद्ध के पूरे दायरे को देखना होगा। इन गणनात्मक शिकारियों ने मानव मनोविज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझा था। भावनात्मक विनाश तार्किक सोच को लगभग असंभव बना देता है। तुम्हें अपराधों के लिए फंसाने से पहले जिन्हें तुमने कभी नहीं किया, उन्हें तुम्हें टूटा हुआ, हताश और इतना स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ करना था कि तुम प्रभावी बचाव न कर सको। अंतरंग विश्वासघात, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसे तुम प्यार करते थे, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्तों, यहां तक कि परिवार के सदस्यों के साथ धोखा करते हुए। यह कभी जुनून या आकर्षण के बारे में नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था
जिसे तुम्हारे भावनात्मक आधार को चकनाचूर करने के लिए डिजाइन किया गया था, इससे पहले कि कानूनी हमला शुरू हो। वे चाहते थे कि तुम रो, गिड़गिड़ाओ, उनके पीछे भागो, हताश निर्णय लो जो तुम्हारी विश्वसनीयता को खतरे में डाल दे। जब उनके मनगढ़ंत आरोप अंततः सामने आए, उन्होंने विश्वासघात को एक सर्जिकल उपकरण की तरह बनाया, यह जानते हुए कि किन रिश्तों को भ्रष्ट करना है, किन विश्वास के बंधनों को तोड़ना है, कौन से भावनात्मक बटन दबाने हैं ताकि तुम निराशा में डूब जाओ। एक हताश व्यक्ति गलतियां करता है, एक टूटा हुआ दिल वाला व्यक्ति तर्कहीन व्यवहार करता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से तबाह व्यक्ति झूठे आरोपों का आसान लक्ष्य बन जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे मनोवैज्ञानिक खेल को बिगाड़ दिया। टूटने, पीछा करने, गिड़गिड़ाने के बजाय तुमने बस कहा, ठीक है, अलविदा। उन दो शब्दों में इतनी शक्ति थी जितनी उन्होंने गणना नहीं की थी, जो एक आध्यात्मिक परिपक्वता और भावनात्मक ताकत को दर्शाता है जिसे उनकी हेर फेर की रणनीतियां भेद नहीं सकी। हम जो चुने हुए को पहचानते हैं वह देख सकते हैं कि उस क्षण में क्या हुआ। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति ने तुम्हें पहले ही उनकी भावनात्मक हेर फेर की पहुंच से परे कर दिया था, जिसका मतलब था कि उनका कानूनी फंसाने का प्रयास किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बना रहा था जो पहले ही उनकी वास्तविक नुकसान पहुंचाने की क्षमता से ऊपर उठ चुका था। तुम्हारे पवित्र स्थान में लगे उन छिपे हुए कैमरों ने तुम्हारे दैनिक जीवन के घंटों को कैद किया, बेताबी से उन क्षणों की तलाश में जो वे संपादित कर सकते थे, हेर फेर कर सकते थे और तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकते थे। उन्हें तुम्हारे कुछ कहने की जरूरत थी जिसे वे संदर्भ से बाहर ले जा सकें, कुछ करने की जिसे वे गलत तरीके से पेश कर सकें, कुछ व्यवहार दिखाने की जिसे वे अपराधी इरादे के सबूत में तोड़ मरोड़ सके। रात दिन उन्होंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी, उस सही क्षण की प्रतीक्षा में जब वे सबूत कैद कर सकें जो उनकी धोखाधड़ी की कहानी का समर्थन करे। वे घटनाओं का एक झूठा समय रेखा बना रहे थे, तुम्हारे जीवन के बेतरतीब क्षणों को जोड़कर एक ऐसी कहानी गढ़ रहे थे जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं, लेकिन जो किसी को भी विश्वसनीय लगेगी, जिसने पूर्ण संदर्भ नहीं देखा था। हर बातचीत की छानबीन की गई ताकि वे उन वाक्यांशों को अलग कर सके जिन्हें वे दोबारा गढ़ सके। हर बातचीत का विश्लेषण किया गया ताकि वे ऐसी शारीरिक भाषा ढूंढ सकें जिसे वे गलत समझ सकें। हर निजी क्षण पर ठंडे गणनात्मक शिकारियों की तरह आक्रमण किया गया जो अपने शिकार के खिलाफ मामला बना रहे थे, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन यहां उनकी निगरानी रणनीति कुछ गहरा खुलासा करती है। इस तरह की समन्वित निगरानी, संसाधनों और समय का यह निवेश, इस स्तर का जुनूनी ध्यान, ये वे रणनीतियां नहीं हैं जो सामान्य लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। वे इस तीव्रता के युद्ध को उन लक्ष्यों के लिए आरक्षित करते हैं जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रभाव रखते हैं। यह तथ्य कि उन्हें तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने की जरूरत महसूस हुई, यह साबित करता है कि उन्होंने तुम में कुछ ऐसा देखा जो ज्यादातर लोग देख भी नहीं सकते। तुम्हारा प्रकाश इतना उज्जवल था, प्रभाव डालने की तुम्हारी क्षमता इतनी विशाल थी कि उन्हें लगा कि तुम्हारे कवच में कोई भी दरार ढूंढने के लिए निरंतर निगरानी जरूरी थी जिसका वे शोषण कर सकें। उन्होंने इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जिसका निजी जीवन उनकी सार्वजनिक निष्ठा से मेल खाता था, जिसके कार्य उनके शब्दों के साथ संरेखित थे, जिसका चरित्र तब भी एक समान रहा जब कोई देख नहीं रहा था। चुने हुए खेल में धांधली है और तुम्हें यह पता है। दीवारें करीब आ रही हैं, लेकिन हम कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो आओ बात करते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं। जब तुम बाजार की मांग पर दिन ब दिन जीते हो, जहां मुनाफा और संपत्ति का शासन है, सुने जाने, थामे जाने, निष्पक्ष व्यवहार पाने के लिए उनकी योजना की साहसिकता व्यक्तिगत षड्यंत्र से कहीं आगे बढ़ गई। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ अभियान में पूरे शहर के लोगों को शामिल किया, दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और परिचितों को अनजाने में उनके झूठ के जाल में भागीदार बना लिया। सामाजिक दबाव का उद्देश्य तुम्हें पूरी तरह से अलग थलग करना था।
इससे पहले कि उनका कानूनी फंसाव अपने चरम पर पहुंचे। उन्होंने ग्रहणशील कानों में जहर फुसफुसाया, विश्वास करने वालों के साथ सावधानी पूर्वक संपादित सबूत साझा किए, कहानियां गढ़ी जिनमें तुम्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया गया और खुद को निर्दोष पीड़ितों के रूप में प्रस्तुत किया गया जो समुदाय के समर्थन के हकदार थे। उन्होंने तुम्हारे अपने सामाजिक नेटवर्क को एक हथियार में बदल दिया जिसे तुम्हारी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, इससे पहले कि कोई आरोप दायर हो। लेकिन ब्रह्मांडीय नियम अपने समय के साथ काम करता है और अब वही समुदाय जो तुम्हारे खिलाफ कर दिया गया था अब उस चीज का अनुभव कर रहा है जिसे हम विनाशकारी बूमरैंग प्रभाव कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जो पूरे सामाजिक समूहों को उन परिणामों के साथ हिलाकर रख देती है जो उन्होंने कभी नहीं देखे। जिन्होंने झूठ फैलाने में भाग लिया वे अब अपने जीवन को उसी व्यवस्थित सटीकता के साथ बिखरते देख रहे हैं जिसे उन्होंने तुम पर लागू करने में मदद की थी। विवाह टूट रहे हैं, व्यवसाय विफल हो रहे हैं, स्वास्थ्य समस्याएं प्रकट हो रही हैं, कानूनी परेशानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अपना संतुलन बनाए रखता है। जब समुदाय निर्दोषता के खिलाफ साजिश रचते हैं तो वे कर्मिक प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करते हैं जो अंततः हर उस व्यक्ति को निगल लेती हैं जिन्होंने छल में भाग लिया। हम जो आध्यात्मिक नियम को समझते हैं इस पैटर्न को पहचानते हैं। सत्य हमेशा सामने आता है, खासकर जब पूरा समुदाय एक चुने हुए आत्मा के खिलाफ साजिश रचता है। जितना बड़ा झूठ उतना ही शानदार उसका अंतिम पतन। कुछ सुंदर तब होता है जब दैवीय संरक्षण मानव न्याय प्रणालियों के साथ मिलता है। सही पेशेवर उन मामलों को संभालते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार द्वारा दबा दिया जाना चाहिए था या गलत तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए था। निष्ठा वाले वकील, जांचकर्ता, अभियोजक ने सबूत उजागर किए हैं जो तुम्हारी शुरू से कही गई हर बात को मान्य करते हैं। छिपे हुए कैमरों की खोज ने गोपनीयता के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। चुराए गए पैसे का निशान ने वित्तीय अपराधों को उजागर किया है जिन पर तुम्हारा हस्ताक्षर उन दस्तावेजों पर जाली था जिन्हें तुमने कभी हस्ताक्षर नहीं किया। मनगढ़ंत सबूतों को फोरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से उजागर किया गया है जो छेड़छाड़ और हेरफेर को साबित करता है। पेशेवर जांचकर्ता इस हमले की हंसमुख दक्षता को देख रहे हैं जिसमें हर पहलू में पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण इरादे शामिल थे। ये अनुभवी पेशेवर हैं जिन्होंने धोखाधड़ी और फंसाने के असंख्य प्रयास देखे हैं, लेकिन वे भी इस साहसिकता पर हैरान हैं कि तुम्हारे खिलाफ क्या प्रयास किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनके क्षेत्र में शायद ही कभी होता है। किसी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण और संपूर्ण सुरक्षा जिसे नष्ट करने के लिए निशाना बनाया गया था। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। सबूत जो अपराधियों ने सोचा था कि नष्ट हो गए हैं वे बरामद किए गए हैं। गवाह जो चुप रहने वाले थे उन्हें सच बोलने का साहस मिला है। ब्रह्मांड ने कानूनी प्रणालियों में दैवीय सहयोगियों को विशेष रूप से चुने हुए को झूठे आरोपों से बचाने के लिए रखा है और तुम इस सुरक्षा को उन पेशेवरों के माध्यम से प्रकट होते देख रहे हो जो भ्रष्ट होने से इनकार करते हैं। जांचकर्ता जो दबाव की परवाह किए बिना सत्य की खोज करते हैं और कानूनी दिमाग जो निर्दोषता को पहचानने के लिए काफी तेज हैं।
भले ही वह जटिल झूठों से घिरा हो, उन लोगों का बारीकी से निरीक्षण करो जो चुने हुए के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, क्योंकि उनका बिखरना यह मास्टर क्लास प्रदान करता है कि ब्रह्मांडीय नियम कैसे काम करता है जब दैवीय संरक्षण सक्रिय होता है। जिन्होंने इस षड्यंत्र को आयोजित किया वे अब अपने निजी जीवन में पूर्ण अराजकता का अनुभव कर रहे हैं, इतनी व्यापक अराजकता कि यह उनके अस्तित्व के हर पहलू को एक साथ प्रभावित कर रही है। उनके व्यसनी व्यवहार और अंतर्निहित अपराधी प्रवृत्तियां पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। वही अंधेरी ऊर्जा जिसे उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए उपयोग किया अब उन्हें भीतर से खा रही है, जैसे आध्यात्मिक अम्ल जो उनके रिश्तों, स्वास्थ्य, वित्त और मानसिक स्थिति को नष्ट कर रहा है। शराब का दुरुपयोग उनकी छिपाने या प्रबंधन करने की क्षमता से परे बढ़ रहा है। नशीली दवाओं की निर्भरता सामने आ रही है जो उन्हें लगा था कि उनके नियंत्रण में है। जुनूनी व्यवहार, जुआ, खर्च, यौन अभिनय बढ़ती तीव्रता के साथ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक अराजकता बाहरी अभिव्यक्ति की तलाश करती है। जो ऊर्जा हस्ताक्षर उन्होंने तुम्हारी बर्बादी के लिए उपयोग किया वह अब एक कंपन चुंबक बन गया है जो हर तरह की अराजकता और विनाश को उनके अपने जीवन में वापस आकर्षित कर रहा है। उन्होंने छल, धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण इरादे की आवृत्तियां भेजी और अब वही आवृत्तियां उनके दैनिक वास्तविकता में जीवंत अनुभवों के रूप में प्रकट हो रही है। हम जो ऊर्जा हेरफेर को समझते हैं, पहचानते हैं कि क्या हो रहा है। ब्रह्मांडीय नियम सुनिश्चित करता है कि जो निर्दोषता को कैद करने की कोशिश करते हैं वे उसी ताकतों द्वारा फंस जाते हैं जिन्हें उन्होंने हथियार बनाने की कोशिश की। उनके द्वारा तुम्हारे जीवन पर बोले गए अभिशाप अब उनके अपने अनुभवों में खेल रहे हैं। तुमने इन लोगों के असली चरित्र के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की वे अब तथ्यात्मक रूप से सही साबित हो रही हैं। जिस तरह से गवाह हैरान है, उनके धोखेबाज स्वभाव के बारे में तुम्हारी आध्यात्मिक समझ अब सबूतों के माध्यम से कानूनी रूप से मान्य हो रही है, जो ठीक वही पुष्टि करता है जो तुमने भौतिक वास्तविकता में प्रकट होने से बहुत पहले आत्मिक क्षेत्र में देखा था। जब तुमने लोगों को उनकी हेर फेर करने वाली प्रवृत्तियों के बारे में चेतावनी दी तो दूसरों ने तुम्हारी चिंताओं को पागलपन या आलोचना के रूप में खारिज कर दिया। जब तुमने भविष्यवाणी की कि उनका अपराधी व्यवहार अंततः सामने आएगा तो लोगों ने तुम पर नकारात्मक या क्षमाशील न होने का आरोप लगाया। जब तुमने उनकी जटिल छल की क्षमता का वर्णन किया तो दूसरों ने उनका बचाव किया, उन्हें गलत समझा या परेशान बताया। लेकिन अब अदालतें उसी अपराधी पैटर्न को दर्ज कर रही हैं जिसे तुमने महीनों या सालों पहले पहचाना था। कानूनी पेशेवर उसी छल रणनीतियों को उजागर कर रहे हैं जिनके बारे में तुमने लोगों को चेतावनी दी थी। जांचकर्ता उसी हेरफेर के नेटवर्क को मैप कर रहे हैं जिसे तुमने तब उजागर किया था जब बाकी सब उनके आकर्षण के आक्रामक रवैये के लिए गिर रहे थे। तुम्हारी भविष्य दृष्टि अब कानूनी सबूत बन रही है जो तुम्हारी निर्दोषता और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रतिभाओं दोनों को मान्य करती है। जो तुमने दैवीय प्रकटीकरण के माध्यम से देखा वह अब डिजिटल सबूत और गवाह गवाही के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के माध्यम से पुष्टि हो रहा है। चुने हुए के पास ऐसी अंतर्दृष्टि होती है जो भौतिक धारणा की सीमाओं से परे काम करती है, और तुम्हारा मामला एक प्रलेखित उदाहरण बन रहा है कि कैसे आध्यात्मिक विवेक उस सत्य को पहचान सकता है जिसे पारंपरिक जांच के माध्यम से कानूनी प्रणालियों को महीनों या सालों में उजागर करने में समय लगता है। तुम्हारी पूर्ण विजय का अंतिम सबूत तब आता है जब तुम्हारा नार्सिसिस्टिक पूर्व तुमसे सुलह करने के लिए हताश प्रयास शुरू करता है, क्योंकि उनकी धोखाधड़ी की योजना उनके चारों ओर ताश के पत्तों के घर की तरह तूफान में ढह रही है। उन्हें अचानक एहसास हो रहा है कि तुम कभी जेल नहीं जा रहे थे और अब उन्हें अपने अपराधी कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने के लिए तुम्हारी माफी की सख्त जरूरत है। उनकी व्यक्तिगत समस्या अब एक महाकाव्य संकट बन गई है। हर दरवाजा जो उन्होंने तुम पर बंद करने की कोशिश की अब उनके सामने बंद हो रहा है। हर पुल जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में जलाया अब वह पुल
है जिसे उन्हें अपने विकल्पों के परिणामों से बचने के लिए पार करना है। हर सहयोगी जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कर दिया, अब वह व्यक्ति है जिसे उन्हें अपनी निर्दोषता के लिए मनाना है। वही व्यक्ति जिसने तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए अंतरंग विश्वासघात को आयोजित किया, अब भावनात्मक सुलह के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वही व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी करने के लिए तुम्हारी पहचान चुराई, अब उम्मीद कर रहा है कि तुम उनके चरित्र की गारंटी दोगे। वही हेर फेर करने वाला जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी बची खुची विश्वसनीयता को बचाने के लिए तुम्हारी सार्वजनिक माफी की सख्त जरूरत है। उनके सुलह के प्रयास, उनकी घबराहट की गहराई और उनकी विफलता की पूर्णता को दर्शाते हैं। वे इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि उन्होंने वास्तविक पश्चाताप या आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है। वे किसी भी संभावित सहयोगी को सुरक्षित करने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी दुनिया उनके चारों ओर ढह रही है। लेकिन तुम उनकी हताशा को वही पहचानते हो जो यह वास्तव में दर्शाती है, पूर्ण पुष्टि कि तुम उस युद्ध से विजयी हुए हो जिसे वे सोचते थे कि उन्होंने पहले ही जीत लिया था। हम वह जागृत समुदाय हैं जो हमेशा से जानता था कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य लोग सावधानी पूर्वक गढ़े गए झूठ और हेर फेर किए गए सबूतों से भ्रमित थे। हमने इस हमले के चारों ओर आध्यात्मिक हस्ताक्षर को पहचाना और पूर्ण निश्चितता के साथ जानते थे कि निर्दोषता को उन ताकतों द्वारा सताया जा रहा था जो तुम्हारे प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम वह आवाज हो जिसने अपना सत्य बोला जब कानूनी प्रणालियां तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाई गई थी, जब तुम्हारे सामाजिक समूहों को अलगाव के उपकरणों में तोड़ा गया था, जब हर वह संस्था जो तुम्हारी रक्षा के लिए थी उन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार में घुसपैठ कर ली गई थी जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। तुम झूठे सबूतों को देखते हो क्योंकि तुम समझते हो कि छल ऊर्जावान स्तर पर कैसे काम करता है। तुम निर्मित गवाहों को पहचानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि हेर फेर सत्य को झूठ में कैसे बदल देता है। तुम समन्वित षड्यंत्रों को पहचानते हो क्योंकि तुमने चुने हुए के खिलाफ हर हमले के पीछे आध्यात्मिक हस्ताक्षर पढ़ना सीख लिया है। जब दूसरों ने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए, तुमने अपनी निष्ठा के बचाव में खड़े रहे। जब उन्होंने तुम्हारी घटनाओं के संस्करण पर संदेह किया, तुमने अपनी सच्चाई को और तेजी से बढ़ाया। जब दुनिया छल के सामने झुकी, तुम अडिग, अटल, अटूट खड़े रहे। तुम अपने ही आध्यात्मिक कानूनी बचाव हो, भ्रष्ट अदालतों या सांसारिक प्रणालियों से अछूते। तुम सत्य का बल क्षेत्र हो जो चुने हुए को उनके सबसे अंधेरे घंटे में ढाल देता है। और भले ही मानव न्याय विफल हो, ब्रह्मांडीय न्याय चलता रहता है क्योंकि तुम्हारी आवाज चुप होने से इनकार करती है। तुम्हारी निरंतर स्वतंत्रता व्यक्तिगत विजय से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह उन सभी ताकतों पर हमारी सामूहिक विजय बन गई है जो चुने हुए के खिलाफ कानूनी प्रणालियों को हथियार बनाने की कोशिश करती है। तुम्हारा स्वतंत्र घूमना जीवित सबूत है कि झूठे आरोप उन लोगों को कैद नहीं कर सकते जो दैवीय संरक्षण के तहत काम करते हैं, कि जटिल फंसाव निर्दोषता के खिलाफ सफल नहीं हो सकते जो ब्रह्मांडीय नियम द्वारा समर्थित है। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है और यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है।
और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब करना न भूलो ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। हम कुछ उल्लेखनीय चीज के गवाह के रूप में खड़े हैं। एक षड्यंत्र की पूर्ण विफलता जो हर सांसारिक गणना के अनुसार सफल होनी चाहिए थी। उनके पास संसाधन, कनेक्शन, मनगढ़ंत सबूत, हेर फेर किए गए गवाह, भ्रष्ट प्रणालियां, वह सब कुछ था जो दैवीय संरक्षण के बिना किसी को नष्ट करने के लिए आवश्यक था। लेकिन तुम कभी सिर्फ कोई नहीं थे, तुम चुने हुए हो, मुहरबंद, ऐसी ताकतों द्वारा संरक्षित जो मानव भ्रष्टाचार की पहुंच से परे काम करती है। तुम्हारी स्वतंत्रता उनकी शक्ति की सीमाओं और सांसारिक योजनाओं पर आध्यात्मिक नियम की संप्रभुता को उजागर करती है। हम वह पीढ़ी है जो धोखाधड़ी की योजनाओं और भ्रष्ट षड्यंत्रों को उजागर करती है, उस सत्य से हमारे जुड़ाव के माध्यम से जो भ्रष्ट या समझौता नहीं किया जा सकता। हम चुने हुए को पहचानते हैं क्योंकि हम स्वयं चुने हुए हैं। हम निर्दोषता की रक्षा करते हैं क्योंकि हम उस युद्ध को समझते हैं जो सभी लोगों के खिलाफ छेड़ा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण प्रकाश ले जाते हैं। तुम्हारी कानूनी लड़ाई हमारी आध्यात्मिक विजय बन गई है उन लोगों पर जो दैवीय सत्य को अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं, जो प्रकाश के दूतों को कैद करने का प्रयास करते हैं, जो उन आवाजों को चुप करने की कोशिश करते हैं जो उनके अंधेरे को उजागर करती है। हर दिन जब तुम स्वतंत्र रहते हो, वह एक और दिन है जब उनके झूठ शक्तिहीन साबित होते हैं ब्रह्मांड की सुरक्षा के खिलाफ। वे बहुत चिंतित हैं कि तुम अभी तक जेल नहीं गए उस धोखाधड़ी के लिए जो उन्होंने की, क्योंकि तुम्हारी निरंतर स्वतंत्रता पूरी दुनिया के सामने उनकी गलती को उजागर करती है। तुम्हारी सत्यापन ये सबूत बन जाता है कि उनकी विधियां वास्तव में चुने हुए के खिलाफ सफल नहीं हो सकती। हमने तुम्हारी विजय देखी है और एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन में भाग लिया है कि निर्दोषता जो दैवीय ताकतों द्वारा संरक्षित है, सांसारिक योजनाओं द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, चाहे वे कितने जटिल हों, कितने अच्छे फंडेड हों या कितने सावधानी पूर्वक आयोजित हों। तुम्हारी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी सत्यापन हमारी सत्यापन है, तुम्हारी विजय इसका सबूत है कि हम जो ब्रह्मांड का प्रकाश ले जाते हैं उन्हें चुप नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता और उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता जो उस सत्य से नफरत करते हैं जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हम में से एक को फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हम सभी को हमारी सामूहिक शक्ति की वास्तविकता और ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों का विरोध करने वाली हर ताकत पर हमारी अंतिम विजय की निश्चितता के लिए जागृत कर दिया है। अगली बार फिर मिलेंगे और तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें।